advanced weapon ever. True order of things. You made the biggest. And इस मूवी का नाम है अलीटा। सन 2563 में हवा में तैरता हुआ एक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जोलम। यहाँ पर बहुत अमीर लोग रहते हैं। दरअसल आज से 300 साल पहले एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसका नाम था दिफाल। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा था और इसके बाद दुनिया पहले की तरह नहीं रही। इस हवाई शहर का सारा कचरा जमीन पर गिरता है और वहीं पर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है डॉक्टर डायसन, और वो इस कचरे में कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे हैं। और तभी उसको यहाँ पर एक खराब रोबोट मिलता है और ये ऐसा रोबोट होता है जिसके अंदर इंसानों वाली दिमाग होती है और ये बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। डॉक्टर डायसन इसको लेकर अपने घर ले आते हैं और इसको पूरी तरह रिपेयर करते हैं। और अगली सुबह जब ये रोबोट अपनी आंखें खोल लेते हैं तो देखते हैं कि इसके पास एक नया बॉडी होता है। ये रोबोट अपनी पुरानी तमाम यादें भूल चुकी है। और इसके बाद डॉक्टर आता है और इसका नाम अलीटा रखती है। इसके बाद डॉक्टर और अलीटा बाहर आते हैं। अलीटा आसमान की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है कि इस शहर का नाम जोलम है और नीचे बाकी सब लोग इस जोलम शहर के लिए काम करते हैं। इसके बाद डॉक्टर एक दुकान के अंदर चला जाता है और अलीटा को एक कागज मिलता है जिस पर वांटेड आदमी के बारे में लिखा है। अगर किसी ने इस आदमी को देखा या पकड़ लिया तो हम उसको $20,000 इनाम देंगे क्योंकि ये एक खतरनाक आदमी है और लोगों को मार रहे हैं। इस वक्त अलीटा के सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आता है। अलीटा समझती है कि ये मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन तभी यहाँ पर योगो नाम का एक लड़का आता है और अलीटा को रोबोट के सामने से हटा देता है। इसके बाद योगो और अलीटा की दोस्ती हो जाती है और इसके बाद रात को अलीटा देखती है कि डॉक्टर बाहर से आ रहा है और इसके हाथ पर खून लगा है। अलीटा सोचती है कि आज सुबह जो कागज मुझे मिला था जिस पर वांटेड आदमी के बारे में लिखा था तो शायद ये कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर है, क्योंकि उनके हाथ पर खून लगा था। और अलीटा ये सोच रही थी कि शायद वो खतरनाक आदमी और कोई नहीं बल्कि ये डॉक्टर है। अगली सुबह जब अलीटा घर से निकलते हैं तो इसके सामने डॉक्टर डायसन की एक स्वाइप आती है और जब वो अलीटा की बॉडी को देखते हैं तो वो पूरी तरह हैरान हो जाती है। इसके बाद ये डॉक्टर के पास जाती है और कहता है कि जो बॉडी तुमने अलीटा को दिया है वो हमने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। और इसके बाद डॉक्टर कहता है कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद उनकी पत्नी कहती है कि क्यों न तुम हमारे साथ मिलकर मोटर बॉल गेम के लिए साइवार बनाना शुरू करो ताकि हम बहुत गेम प्रेजेंट कर सके, और अगर हमने ऐसा किया तो शायद हम जोलम जा सके। डॉक्टर की पत्नी कहती है कि मैं विक्टर के साथ काम करती हूँ जिनका पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन डॉक्टर डायसन साफ साफ इनकार करता है और डॉक्टर डायसन कहते हैं कि मैं मॉन्स्टर बनाने में तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। वही अलीटा को दिखाया जाता है जिसे युग अपने साथ ले जा रहे हैं और जहाँ पर लोग वो गेम खेल रहे हैं जिनके बारे में डॉक्टर की पत्नी बात कर रही थी, यानी कि मोटर बॉल। अलीटा भी इस गेम में हिस्सा लेती है। अलीटा को पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गिरने के बाद इसको बहुत गुस्सा आती है और वो बहुत अच्छी तरीके से इस गेम को खेल लेते हैं जिसे देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। यूगो अलीटा को एक छत के ऊपर ले जाती है जहाँ से पूरे शहर को दिखाया जाता है। यूगो कहता है कि मैं जोलम शहर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर वो सब कुछ है जिसे इंसानों की जरूरत है। यूगो अलीटा से कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ने जिस कचरे से उठाया है वो कचरा जोलम शहर से गिरता है, इसका मतलब है कि तुम जोलम से हो। इसके बाद रात को दिखाया जाता है कि डॉक्टर डायसन फिर रात को बाहर निकलते हैं और अलीटा को शक है कि शायद ये किसी को मारने के लिए जा रहा है और अलीटा भी उनका पीछा करती है। और इससे पहले कि डॉक्टर डायसन किसी पर हमला कर देते अलीटा उसको रोक लेता है और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आता है जिसका नाम होता है ग्रेविश्का। और वो डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है और वॉरियर हंटर उसे कहते हैं जो कि शहर में ऐसे रोबोट को मारते हैं जो क्राइम करते हैं। और यहाँ पर ग्रेविश्का के और 2 रोबोट्स आते हैं जो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। और जब अलीटा ये देखते हैं तो अलीटा इन दोनों रोबोट्स को खत्म कर देता है। ये देखकर डॉक्टर पूरी तरह हैरान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविश्का अपना निकाब उतारता है
ग्रिविश्का बहुत खतरनाक रोबोट है और साइज में भी अलीटा से काफी बड़ा है, लेकिन अलीटा उस पर हावी हो जाता है और इसका एक हाथ तोड़ लेता है। ग्रिविश्का अलीटा को धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। अलीटा डॉक्टर से कहती है कि जब मैं इस रोबोट से लड़ रही थी तो मुझे अपनी गुजरे हुए जमाने का कुछ यादें याद आ गई, जिसमें मैं चांद पर लड़ रही हूँ। इसके बाद डॉक्टर खराब रोबोट्स को अपने साथ लेकर एक फैक्ट्री की तरफ जाता है जिन रोबोट को अलीटा ने मारा था, और इन खराब रोबोट्स के सर के बदले डॉक्टर डायसन को काफी पैसे मिलते हैं। दरअसल वॉरियर हंटर का यही काम होता है कि वो इन रोबोट को मारते हैं जो क्राइम करते हैं, और इसके बदले उसे बहुत पैसे मिलते हैं। डॉक्टर अलीटा को कहते हैं कि जो बॉडी मैंने तुम्हें दिया है, ये बॉडी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, पर यहाँ पर एक रोबोट आकर मेरी बेटी को मार डाला, जिसकी वजह से मेरी पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया। मैंने भी उस रोबोट को मारा जिसने मेरी बेटी को मारा था, और इसके बाद मैं एक वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद ग्रिविश्का को दिखाया जाता है जिसका हाथ अलीटा ने काट लिया था, और ग्रिविश्का डॉक्टर की पत्नी के लेब में होता है। वो बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। डॉक्टर की पत्नी उसे ठीक करना चाहती है और तभी वहाँ पर वेक्टर आता है। वेक्टर उसे कहता है कि उसे ठीक करो और पहले से ज्यादा ताकतवर बनाओ ताकि ये अलीटा को मार सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूगो और इसके कुछ दोस्त अलीटा को शहर से दूर एक जगह पर लाती है। ये वही जगह है जहाँ दुनिया तबाह होते वक्त यहाँ पर एक खतरनाक शिप गिरा था। यूगो उसे यहाँ पर लाती है कि शायद उसे कुछ न कुछ याद आ जाए। अलीटा इस शिप को देखकर काफी हैरान हो जाती है, और इसके बाद अलीटा पानी में जाकर इस शिप के अंदर जाती है, और जब वो शिप के अंदर जाती है तो उनको बहुत कुछ पहले से पता होती है। तो उसके सामने लाइट का एक बहुत बड़ा बाल आता है। अलीटा अपने हाथ रिमोट पर रखती है और ऑटोमेटिकली कुछ बटन दबाए जाते हैं जिससे लाइट बॉल की दरवाजे खोल जाते हैं, जिसके अंदर एक खतरनाक किस्म की रोबोटिक बॉडी होती है। अलीटा इस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आती है, और अलीटा डॉक्टर से कहती है कि मुझे इस बॉडी से कोई न कोई कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बॉडी से जोड़ दें ताकि हम उस खतरनाक रोबोट को खत्म कर सके जो शहर में क्राइम करते हैं। लेकिन इस बात पर डॉक्टर डायसन साफ साफ इनकार कर देता है। इस बात पर अलीटा डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं वॉरियर की तरह जीना चाहती हूँ। डॉक्टर अलीटा से कहते हैं कि जिस बॉडी को तुम यहाँ पर लाए हो ये एक खतरनाक किस्म का रोबोटिक हथियार है, और अगर मैंने ये तुम्हारे साथ जोड़ दिया तो शायद ये इस शहर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें इसके साथ जोड़ नहीं सकता। इसके बाद अलीटा उस डिपार्टमेंट में जाती है जहां पर वॉरियर हंटर को रजिस्टर किया जाता है। वॉरियर हंटर बनने के बाद अलीटा वॉरियर हंटर के क्लब में जाती है। अलीटा वहां पर सब वॉरियर हंटर से कहती है कि हमें ग्रिविश्का को मारना होगा, लेकिन ग्रिविश्का के सर पर कोई इनाम नहीं होता, इसीलिए कोई भी ग्रिविश्का को मारने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर एक वॉरियर हंटर है जिसका नाम ज़ेपान होता है। वो अलीटा की बॉडी का मजाक उड़ा लेता है, लेकिन अलीटा उसको एक ही किक में दूर फेंकता है और बाकी हंटर्स को भी चैलेंज करती है। यहाँ पर सब वॉरियर हंटर अलीटा के साथ लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डायसन आता है और वो इन सब की लड़ाई को रुकवा लेता है, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा आदमी है जो इन सब को रिपेयर करता है। और अचानक यहाँ पर ग्रिविश्का आता है जो अब पहले से काफी एडवांस और ताकतवर हो गया है। ग्रिविश्का अचानक अलीटा पर हमला करता है। अलीटा काफी अच्छा लड़ाई करते हैं, लेकिन आखिरकार ग्रिविश्का अलीटा को हरा देता है और अलीटा को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जब ग्रिविश्का अलीटा को मारने वाले थे कि यहाँ पर डॉक्टर डायसन और यूगो आ जाते हैं। उनके पास खतरनाक किस्म के डॉग्स होते हैं, इसीलिए ग्रिविश्का यहाँ से भागता है। उसके बाद डॉक्टर डायसन अलीटा की सर को लैब में ले आती है और इस सर को इस खास किस्म की रोबोटिक बॉडी के साथ जोड़ लेता है जिस बॉडी को अलीटा ने शिप से लाया था। इसके बाद वो खास किस्म की बॉडी अलीटा को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा से कहती है कि अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अच्छाई का साथ देना है या बुराई का। इसके बाद ग्रिविश्का को दिखाया जाता है जो विक्टर के पास आ जाता है।
इसका हालात बहुत खराब होता है। विक्टर ग्रेविश्का से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालात में अलीटा का दिल मेरे पास लाना होगा। और यहाँ पर अलीटा यूगो के पास जाता है और यूगो अलीटा को बताता है कि मुझे जोलम शहर जाने के लिए $1 मिलियन की जरूरत है। दरअसल विक्टर ने यूगो के साथ वादा किया था कि जब तुम्हारे पास $1 मिलियन हो जाए तो मैं तुम्हें जोलम शहर ले जाऊंगा। इसके बाद अलीटा अपना दिल निकाल लेता है। अलीटा यूगो से कहते हैं कि ये बहुत कीमती है, इसे बेचकर तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे। अलीटा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो यूगो से बहुत प्यार करता है, लेकिन यूगो उसकी दिल लेने से मना करता है। इसके बाद यूगो अलीटा से कहते हैं कि तुम्हें मोटर बॉल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। यूगो कहता है कि अगर हमने वो कंपटीशन गेम जीत लिया तो हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे जिससे हम जोलम शहर जा सकते हैं। अलीटा यूगो की बात को मान लेता है और डॉक्टर डायसन उसे ट्रायल गेम के लिए तैयार करती है। इसके बाद विक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बाकी वॉरियर हंटर से कहता है कि आज रात गेम नहीं बल्कि तुम्हें अलीटा को मारना होगा और जो भी अलीटा को मारेगा उसे मैं इनाम में $5 लाख दूंगा। और इसके बाद यूगो को दिखाया जाता है जो अलीटा की गेम देखने के लिए आ रहा है और रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोग एक इंसानी रोबोट के पार्ट्स को चुरा रहा है। यूगो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। दरअसल पहले यूगो भी ये काम किया करता था लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया है। लेकिन अचानक यहाँ पर जेपान आता है। जेपान वही वॉरियर हंटर है जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था। अब जेपान अलीटा से अपना बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो यूगो को मारना चाहता है। लेकिन यूगो कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, इसीलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन जेपान वहां पर एक इंसानी रोबोट को मार देता है और उसके मारने का इल्जाम यूगो पर लगा देता है। जेपान यूगो को मारने वाला था कि अचानक यूगो उस पर एक बम फेंकता है और यूगो वहां से भागता है। और इसके बाद अलीटा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सब वॉरियर हंटर ने अलीटा को मारने के लिए गेम में हिस्सा लिया है। लेकिन अलीटा बहुत चालाकी से सबको एक एक करके मारते हैं और यहाँ पर यूगो अलीटा को कॉल कर देता है और कहता है कि जेपान मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और वो अब भी मेरे पीछे है। यूगो को बचाने के लिए अलीटा गेम से निकल जाती है लेकिन वहाँ पर सब वॉरियर हंटर उसका पीछा कर देता है। लेकिन अलीटा बहुत चालाकी से सबको एक एक करके मार रहा है। इसके बाद अलीटा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर यूगो होता है। जेपान यूगो को मारने वाले थे लेकिन अलीटा उसे बचा लेती है और तभी अलीटा देखते हैं कि यूगो के सर पर $30,000 का इनाम है। यूगो अलीटा से कहते हैं कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। इसके बाद जेपान अलीटा से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते से हट जाना होगा क्योंकि अभी मैं उनको मारने वाला हूँ। अलीटा जेपान से कहती है कि मेरे होते हुए तुम उसे नहीं मार सकते। जेपान अलीटा से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि यहाँ का कानून क्या है, जो क्राइम करेगा उसको मरना होगा और ये मेरा काम है क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है और मैं एक वॉरियर हंटर हूँ। अलीटा यूगो से बहुत प्यार करता है लेकिन जेपान को मौका मिलते ही वो यूगो को तलवार से मारता है। और यहाँ पर दूसरे सिक्योरिटी वाले भी आते हैं जो यूगो को मारने और उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बाद अलीटा यूगो को अंदर ले जाते हैं और इधर डॉक्टर की वाइफ को दिखाया जाता है जो विक्टर के लिए काम करता है। लेकिन इन दोनों की प्यार और मोहब्बत को देखकर डॉक्टर की पत्नी विक्टर के साथ काम करना छोड़ देती है। इसके बाद अलीटा यूगो के सर लेकर बाहर आती है और सबको कहता है कि मैंने यूगो को मार दिया। लेकिन यहाँ पर जेपान उसकी चाल समझ जाता है। वो देखते हैं कि यूगो के सर से 2 पाइप कनेक्ट है। इसका मतलब है कि यूगो का दिमाग अब भी एक्टिव है। जेपान अलीटा से यूगो का सर छीनने का कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी रिपोर्ट से आवाज आती है कि किसी भी दूसरी वॉरियर हंटर से जबरदस्ती से सर लेना जुर्म है। और यहाँ पर अलीटा को मौका मिल जाता है और वो अपनी तलवार से जेपान पर हमला करता है जिससे उसका आधा सर कट जाता है। अलीटा यूगो के सर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और इसे एक वॉरियर हंटर बनाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि विक्टर ने हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया है क्योंकि पैसों से कोई भी जोलम शहर नहीं जा सकता। डॉक्टर बताता है कि मैं जोलम शहर में पैदा हुआ हूँ लेकिन मेरी बेटी बीमारी की वजह से नोहा ने हमें जोलम शहर से निकाल दिया। और इसके बाद अलीटा वहाँ पर जाती है जहाँ पर विक्टर रहता है। अलीटा विक्टर की पोच को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं।
और जब वो विक्टर के पास पहुंच जाती है तो यहाँ पर ग्रेविश्का आता है। ग्रेविश्का अलीटा पर हमला कर देता है, जिससे अलीटा काफी जख्मी हो जाती है और अब अलीटा के दिमाग में पुराने यादें याद आती है। उसे 300 साल पहले का वो वक्त याद आता है जब वो जोलम शहर के खिलाफ जंग लड़ रही थी। ये सब याद आने के बाद अलीटा बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी तलवार से ग्रेविश्का का 2 टुकड़े कर देते हैं और इसके बाद वो विक्टर को भी मार देते हैं। अलीटा उस जगह पर जाती है जहाँ पर यूगो होता है और वो पाइप से चढ़कर ऊपर जोलम शहर जा रहा है। अलीटा उसे रोकता है। यूगो कहता है कि मेरे सर पर इनाम है, मुझे किसी भी वक्त कोई भी हंटर मार सकते हैं, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए जोलम शहर जाना होगा। अलीटा कहती है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। नोआ यही चाहता है कि हम यहाँ पर आए और वो हमें मार दे। यूगो उसकी बात मान लेता है, लेकिन यहाँ पर नोआ का एक खतरनाक किस्म का हथियार छोड़ देता है, जिससे यूगो के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस वक्त अलीटा यूगो का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हाथ जख्मी होने की वजह से यूगो का हाथ कट जाता है, जिससे यूगो नीचे गिरता है और वो मर जाता है। और कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि अलीटा अब मोटर बॉल गेम के एक सुपरस्टार और चैंपियन है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।